शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव। कृपया इस संयोग पर कुछ कहें। अस्तित्व रहस्यमय है। उस रहस्य में तुम जितना भी प्रवेश करते जाओगे, रहस्य फिर भी रहस्य ही बना रहेगा। संबुद्ध मित्रों के साथ अस्तित्व लयबद्ध हो जाता है। वो जो कहना चाहते हैं, उनके माध्यम से अस्तित्व जो संदेश लाना चाहता है, उसमें पूरा अस्तित्व की सारी घटनाएं सम्मिलित हो जाती। महाशिवरात्रि का उत्सव प्रतीक है शिव और शक्ति के मिलन का। कुंडलिनी के आधारभूत स्तंभ, आंतरिक ऊर्जा के आधारभूत बिंदु। शिव एक ऊर्जा है और शक्ति दूसरी ऊर्जा है। शिव स्टैटिक एनर्जी है, स्थिर ऊर्जा, और शक्ति डायनामिक एनर्जी है, गतिशील ऊर्जा। और हम विज्ञान में दो प्रकार की ही ऊर्जाओं पर काम करते हैं, स्टैटिक एनर्जी एंड डायनामिक एनर्जी। स्थिर ऊर्जा और गतिशील ऊर्जा। शिव और शक्ति के मिलन का अभिप्राय इतना ही है कि अब स्थिर ऊर्जा गतिशील ऊर्जा से संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है। शिव और शक्ति के विवाह का इतना ही तात्पर्य है कि स्थिरता गतिशील हो उठती है और गतिशीलता स्थिर हो जाती है। ऊर्जा के आयाम में ये एक बहुत ही सुंदर तथ्य है कि हमारे भीतर की इन दो ऊर्जाओं का परस्पर संतुलन सध जाना ही हमारे जीवन में संतुलन, अंतर्दृष्टि और बोध को लाता है। बाहर जो तुम उत्सव मनाते हो उसमें केवल प्रतीक हैं। तुम उनको कैसे अनुभव करते हो, कैसे समझते हो, सारा अंतर इसी बात से पड़ता है। भारत में प्रतीकात्मक रूप से बहुत सारे उत्सव मनाए जाते रहे। ये उनमें से एक बड़ा ही सुंदर उत्सव है। और उत्सव हम इसलिए कहते हैं कि जब आंतरिक तल पर कोई महत्वपूर्ण घटना घटे तो उसे उत्सवपूर्ण बना लेना चाहिए। वस्तुतः जब आंतरिक तल पर कुछ महत्वपूर्ण घटता है तो उत्सव तुमसे बाहर आ ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक मित्र पूछ रहे थे कि कुंडलिनी ऊर्जा हमारे अंदर जागृत हो गई है, सक्रिय हो गई है, कैसे पता चलेगा? इसी प्रकार तुम्हारी उत्सव की भावदशा से जब तुम्हारा रोम रोम नृत्य कर उठता है, शिव को इसीलिए नटराज भी कहते। नटराज की प्रतिमा सभी ने देखी है। नटराज को कॉस्मिक डांसर कहते हैं। वो ऊर्जा जब इस कॉस्मिक एनर्जी से, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक हो जाती है तो एक नृत्य उठता है। वही शिव का नृत्य है, वही शिव और शक्ति का मिलन है। संयोग बस इतना ही बताता है कि तुम्हारे लिए ये मिलन संभव है, निकट है। तुम भी उस मिलन की संध्या पर ही खड़े हो। संध्या किसे कहते हैं? ट्रांजिशन, संक्रमण की स्थिति। तो अस्तित्व तुम्हें यह बताना चाह रहा है कि तुम अगर
अपने अंदर जागो, तो आवश्यकता इसी सजगता को और गहरा करने की। सजगता और गहरी होगी तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जाओं में संतुलन बनेगा, तुम ऊर्जावान बनोगे और फिर तुम्हारे भीतर से बोध का विस्फोट होगा। जब बोध का विस्फोट होगा तो तुम्हारा हर क्षण उत्सवमय हो जाएगा। इसलिए चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें।